मीरा पार्क वर्चुअल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए थे और उसके आगे आज क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें दिया गया है समुच्चय ए, समुच्चय बी तथा समुच्चय सी और हमें क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या करेंगे, a माइनस बी का मान ज्ञात करेंगे। a माइनस बी का मतलब समुच्चय a से समुच्चय b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ से देखिए समुच्चय a में जितने अवयव b से कॉमन होते हैं उनको घटा देते हैं, बाकी जो बचते हैं a के वही लिखे जाते हैं। तो समुच्चय a और b में दोनों कौन कौन से कॉमन है, a b c, बचते कौन है, d और e बचेंगे, अर्थात a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी d, e। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a माइनस b क्रॉस c, अर्थात समुच्चय D का मान E क्रॉस X। ठीक, D का मान E क्रॉस X का मान क्या हो जाएगा, X का D के साथ करेंगे तो D का मान X हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, E का मान X। ये हो जाएगा। ठीक, तो A माइनस B क्रॉस C का मान क्या आ जाएगा, D x और e x। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 4 है तो a क्रॉस b का आलेखीय निरूपण कीजिए। दिया गया है a बराबर 1 2 3 और b बराबर दिया गया है 2 4। ये दो समुच्चय दिए गए हैं, तो आप कह रहा है कि हमें इन दोनों समुच्चयों का a क्रॉस b आलेखीय निरूपण द्वारा ज्ञात कीजिए या a क्रॉस b का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले a क्रॉस b का हम आलेखीय निरूपण द्वारा फाइंड करेंगे, अर्थात ऐसे एक समुच्चय a बना दिया और दूसरा समुच्चय b हो जाता है, यहाँ पर a और ये b। ठीक, समुच्चय a के अवयव कौन है, 1 2 3 और इसके 2 4 हो जाते हैं। हमें निकालना क्या है, a से b में a क्रॉस b निकालना है, अर्थात a के अवयव क्या होंगे, प्रांत होंगे और b के अवयव सह प्रांत होंगे। तो जो इसका समुच्चय बनेगा a क्रॉस b का जो समुच्चय बनता है वो देखिए a का हम 2 से करेंगे, ठीक, 2 का 2 से करेंगे, 3 का 2 से करेंगे, ठीक, उसके बाद a का हम 4 से करेंगे, b मीन्स 2 का हम 4 से करेंगे और 3 का भी 4 से करेंगे। तो ये हो गया आलेखीय निरूपण। ठीक, और लिखेंगे कैसे इसको, a मीन्स 1 का 2 से, ठीक, 1 का 4 से, उसके बाद 2 का 2 से, 2 का 4 से, उसके बाद
ये कामा कर दीजिएगा। उसके बाद 3 का 2 से और 3 का 4 से, 1 का 2 से, 1 का 4 से, 2 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 2 से, 3 का 4 से। इस तरीके से हमारा एक राशि का समुच्चय आलेखीय निरूपण द्वारा फाइंड होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। ये ए पार्ट है और 15 का बी पार्ट भी एज इट इज है, उसको घर से करने की कोशिश करना। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है? कह रहा है a बराबर 1 2 3 b बराबर x y है, तो निम्नलिखित का तीर आरेख द्वारा निरूपण कीजिए। हमको दिया गया है 1 2 3 a का मान है और b का मान है x कामा y दिया गया है। कह रहा है कि a क्रॉस b का आरेखीय निरूपण करना है। बिल्कुल एज इट इज है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बताया, सिर्फ इसमें डिजिट x y की जगह पे 4 हो जाते हैं बस, बाकी एज इट इज होगा। तो आरेखीय विधि द्वारा निरूपण देखिए, a हुआ, ये b हुआ, इसके बीच में एक क्रॉस b होता है। 1 2 3 x y, 1 का x से, ठीक 1 का y से, 2 का x से, 2 का y से, 3 का x से, 3 का y से। ऐसे होता है निरूपण। और इसे लिखना है तो लिखते हैं a क्रॉस b बराबर 1 कामा x, 1 कामा y, 2 कामा x, 2 कामा y और 3 कामा x, 3 कामा y। बिल्कुल आइडेंटिटी क्वेश्चन है ये। इसमें सिर्फ 2 और 4, इसमें x एंड y है, बस अंतर इतना ही है। अगला क्वेश्चन करिए। इसके 4 पार्ट हैं। ए क्रॉस भी हमने बता दिया है, बी क्रॉस से निकाल सकते हो। चलिए हम सी बता दे रहे हैं। इसका 16 का सी पार्ट कह रहा है कि ए क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी कि किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय से स्वयं से संबंध फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आरेखीय विधि द्वारा। ए का ए से हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए इनके बीच में जो संबंध है ए क्रॉस ए का है, और यहाँ पर ए के अवयव है 1 2 3, 1 2 3। ठीक, तो देखिए कैसे लिखते हैं हम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए को हम कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ए का जो पहला अवयव है उसका 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से संबंध, 1 का 3 से संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। ठीक, उसके बाद 2 का हो गया। अब 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, ये हो गया। देखिए अब इनको लिखेंगे कैसे? 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2 और 3 कामा 3। ये हो गया इनका ए क्रॉस ए का समुच्चय हो जाता है। इसी प्रकार बी क्रॉस बी निकालना, बी पार्ट बी क्रॉस बी फाइंड करना हमको। बी क्रॉस बी, इसका मान आप लोग घर से करके आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 इधर नोट हो गया है, चलो इसे नोट कर लो तब तक।
नोट कर लिया। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है यदि क्रमिक युग्म x, -1 तथा 5, y समुच्चय a, b, जहां पर b 2a-3 में है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि क्रमिक युग्म x, -1 एवं 5, y समुच्चय एक समुच्चय दिया गया है a, b सच दैट जहां पर b 2a-3 है। ठीक, ये संबंध में है तो x एंड y के मान हमें निकालना है। x और y के मान ज्ञात करना है। क्रमिक युग्म हमको दिए गए हैं, ठीक, और संबंध हमारे पास ये है। देखिए कैसे करते हैं। r इक्वल टू a, b such that b = 2a-3। हमारे पास जो संबंध का समुच्चय दिया गया है वो a, b है, और जहां पर एक ऐसा संबंध है b जो आएगा वो 2a-3 आएगा, और क्रमिक युग्म हमको दिए गए हैं x, -1 और 5, y दिए गए हैं। और ये जो हमारे पास है इस संबंध r के जो है x, -1 और दूसरा है 5, y, ये संबंध r के ही क्रमिक युग्म है। तब इसकी सहायता से हम इस संबंध की सहायता से इनका मान निकाल लेते हैं। देखिए हमको दिया गया है, यहाँ से देखा जाए तो ये b a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या है, हमको दी गई है a x, और पहले क्रमिक लिख लेते हैं युग्म x, -1 के लिए। ठीक, x, -1 के लिए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू x है और b की वैल्यू -1 है। तो इस संबंध में हम रखते हैं b की जगह पे संबंध हमारे पास b 2a-3 है, जहां पर b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू x है -3, अर्थात 2x ये उस तरफ जाएगा तो -1 + 3 बराबर 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2/2 मीन्स 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाती है। इसी प्रकार युग्म जो दूसरा युग्म है उसकी सहायता से युग्म कौन सा 5, y से हमारे पास a = 5 और b = y है। तब संबंध b = a-3 द्वारा हमारे पास b की वैल्यू y है, ठीक, और a की वैल्यू 5 है -3, तो y हो जाएगा 10 -3, y = 7, अर्थात y का मान 7 और x का मान 1 आ जाता है। नोट कर लीजिए बच्चों।
नोट कर लिया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि समुच्चय ए एवं बी के तीन अवयव सर्वनिष्ठ हैं। ए एवं बी के तीन अवयव सर्वनिष्ठ हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? तीन अवयव सर्वनिष्ठ हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों अवयवों में अर्थात दोनों समुच्चयों में तीन अवयव समान हैं। ठीक, सर्वनिष्ठ का मतलब और ये भी दिया गया है कि एन ए यानी कि जो समुच्चय ए है उसमें अवयवों की संख्या 5 है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 4 है। तो हमें निकालना है अवयव ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या करनी है। ठीक, हमको दिया गया है कि ए समुच्चय ए है उसमें अवयवों की संख्या 5 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 4 है। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या निकालना है। ए में कितने हैं? 5 हैं, बी में 4 है। तो अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 क्रॉस 4 मीन्स ए क्रॉस बी 20। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 20 हो जाएगी और इसी प्रकार बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या 4 क्रॉस 5 मीन्स इसमें भी 20 हो जाएंगे। बी क्रॉस ए में भी अवयवों की संख्या 20 हो जाएगी। तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या, देखिए हमारे पास इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 अवयव हैं और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन अवयवों की संख्या, अर्थात देखा जाए तो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या भी 20 ही होगी, क्योंकि दोनों अवयवों में कॉमन समुच्चय कितने होंगे? कॉमन अवयव 20 कॉमन अवयव। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है और हम अगले टर्म पर अगली एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।